अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे अधिक बोले जाने वाले अरबी के बड़े और ऐसे जुमलों को जो हम अक्सर बातचीत या फिर काम काज के दरमियान बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर सैयारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिर सैयारा अरबिक में गाड़ी में को कहते हैं और बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फिर सैयारा बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे रास्ता नहीं पता है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ तरीक, यानी कि मुझे रास्ता नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मारिफ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानने को कहते हैं और तरीक अरबिक में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रास्ता नहीं पता है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम मुझे लोकेशन भेजो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अरसिलनी मौका, यानी कि तुम मुझे लोकेशन भेजो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और अरसिलनी अरबिक में मुझे भेजो यानी कि मुझे मैसेज करो को कहते हैं और मौका अरबिक में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मुझे लोकेशन भेजो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अरसिलनी मौका। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो आ जाओ तैयार है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला ताल जहाज, यानी कि चलो आ जाओ तैयार है। यल्ला अरबिक में चलो को कहते हैं, ताल अरबी में आ जाओ या फिर आओ को कहते हैं और जहाज यानी कि तैयार है। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो आ जाओ तैयार है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला ताल जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अपना नंबर दे दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत आतिनी रगमक, यानी कि तुम अपना नंबर दे दो। अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और आतिनी अरबिक में मुझे दे दो या फिर दे दो को कहते हैं और रगमक यानी कि तुम्हारा नंबर। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अपना नंबर दे दो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत आतिनी और अगमक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बतसलंत, यानी कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। बतसल अरबिक में फ़ोन करूंगा को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बतसल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पूछा था उससे, यानी किसी और से किसी बात को लेकर तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुंत साल्त मिन्हु, यानी कि मैंने पूछा था उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुंत साल्त अरबिक में पूछा था को कहते हैं और मिन्हु यानी कि उससे। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने पूछा था उससे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुंत साल्त मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब मिलोगे घर पर, यानी कि अगर किसी से पूछना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता यलगा अलल बेत, यानी कि कब मिलोगे घर पर। मीता अरबी में कब को कहते हैं, यलगा अरबी में मिलोगे या फिर मिलने को कहते हैं और अलल बेत अरबिक में घर पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब मिलोगे घर पर तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता यलगा अलल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा अंदी फुलूस अबद, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल। मा अंदी अरबिक में मेरे पास नहीं है को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं और अबद अरबिक में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी फुलूस अबद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, यानी किसी को अगर हमें बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जाई फी तरीक, यानी कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जाई यानी कि आ रहा हूँ, और फिर तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना जाई फी तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, निकल गया हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई तलअत, यानी कि मैं आ रहा हूँ, निकल गया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जाई यानी कि आ रहा हूँ, और तलअत यानी कि निकल गया हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, निकल गया हूँ, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आना जाई तलअत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना खम्स दकीका वसल, यानी कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और खम्स दकीका अरबिक में 5 मिनट को कहते हैं, और वसल अरबिक में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना खम्स दकीका वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सामान ले गया, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना शिल्त अगराद, यानी कि मैं सामान ले गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शिल्त यानी कि ले गया, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सामान ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना शिल्त अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा उश अंदिक माफ़ी, यानी कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। उश यानी कि क्या, अंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यानी पूछते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं उश इंदिक माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास सामान नहीं है, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में अगर हमें किसी को बताना हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी अगराद, यानी कि मेरे पास सामान नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं माफ़ी इंदी अगराद, माफ़ी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मा इंदी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं माफ़ी इंदी फुलूस, इसका मतलब भी होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, माफ़ी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं मा इंदी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं माफ़ी इंदी शुगुल, माफ़ी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, यानी किसी को अगर हम बताएंगे इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा या फिर माफ़ी इंदी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास यह नहीं है, यानी कि अगर किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी हाजा, यानी कि मेरे पास यह नहीं है। या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं माफ़ी इंदी हाजा, माफ़ी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास यह नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास दूसरा नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी तानी, यानी कि मेरे पास दूसरा नहीं है। या फिर माफ़ी इंदी तानी, माफ़ी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और तानी या फिर सानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास दूसरा नहीं है,
तो इसे अरबिक में बोलेंगे मा इंदी तानी। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास वह नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इंदी हुआ, यानी कि मेरे पास वह नहीं है। इस तरह भी बोल सकते हैं कि माफ़ी इंदी हुआ, माफ़ी यानी कि नहीं है, और इंदी यानी कि मेरे पास, और हुआ यानी कि वह। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास वह नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा इंदी हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मुझे बताओ क्या करना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश अबिसवी, यानी कि मुझे बताओ क्या करना है। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, एश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और अबिसवी अरबिक में करना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ क्या करना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी एश अबिसवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी वैन अबिरूह, यानी कि मुझे बताओ कहाँ जाना है। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, वैन अरबिक में कहाँ को कहते हैं, और अबिरूह अरबिक में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी वैन अबिरूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बताओ कब आओगे, यानी किसी से आने के बारे में अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी मिततिजी, यानी कि मुझे बताओ कब आओगे। अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और तीजी यानी कि आओगे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बताओ कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी मीता तीजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा अहताज, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और अहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरत है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना मर्रा अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अहताज, यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और अहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत वैन रूह, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। रूह अरबिक में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैनी जी, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिन वैन अरबिक में कहाँ से को कहते हैं, और इज या फिर जाए अरबी में आ रहे हो या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम बिजी हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत मशगूल, यानी क्या तुम बिजी हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मशगूल अरबिक में बिजी हो या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम बिजी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मशगूल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवाना मशगूल, यानी कि हाँ मैं बिजी हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबिक में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं बिजी हूँ, यानी किसी को अगर हम बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा
आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या तुम खाली हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत फादी, यानी क्या तुम खाली हो। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली हो या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम खाली हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना फादी, यानी कि हाँ मैं खाली हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबिक में खाली हूँ या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं खाली हूँ, यानी किसी को अगर हम बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा आना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं मैं खाली नहीं हूँ, यानी किसी को अगर मना करना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना माफ़ी फादी, यानी कि नहीं मैं खाली नहीं हूँ। ला और मा अरबी में नहीं को, अना अरबी में मैं को, और माफ़ी यानी कि नहीं हूँ को कहते हैं, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं खाली नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना माफ़ी फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या काम है बोलो, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत फी शुगुल कलाम, यानी कि तुम्हें क्या काम है बोलो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ऐश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और फी शुगुल अरबिक में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम, और कलाम अरबिक में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या काम है बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश फी शुगुल कलाम। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।